हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी आरजेस 2025 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और आप बिल्कुल आपने जो एक जर्नी में अपने टास्क जो सोचे थे, जो सोचा था कि हम इतने दिनों में ये चीज़ कर लेंगे, वो सारी चीज़ें आप टाइम टू टाइम अचीव कर रहे हो, टाइम टू टाइम कंप्लीट कर रहे हो। क्योंकि अब देखिए हार्डली आपके पास 34-35 डेज रह गए और उसमें से भी एक दो दिन हो सकता है वेस्ट हो जाए। किस दिन आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा, किस दिन हो सकता है बाई चांस आपकी तबीयत खराब हो जाए, इसलिए 34-35 में से भी आप 2-3 दिन हटा दो तो आपके पास ले दे के बचते हैं कुछ 31 डेज, 32 डेज। अब देखिए ये 31-32 डेज जो है बहुत ज्यादा क्रूशियल है, क्योंकि ये जो जर्नी है, ये जो स्टेज है आपकी, अब देखिए आरजेएस एग्जाम 3 स्टेजेस में होता है। फर्स्ट आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, सेकंड आपका मेंस एग्जामिनेशन एंड थर्ड एंड फाइनल स्टेज दैट इज इंटरव्यू स्टेज। तो ये जो तीनों अलग अलग स्टेज है ना, उसमें से अपन पहली स्टेज में अभी चल रहे हैं, है ना। अब पहली स्टेज भी क्या है, अपने अंतिम पड़ाव पे आ चुकी है, आखिरी के कुछ दिन रह गए। अब ये जो एक पूरी जर्नी है जो आपको 3 अलग अलग स्टेजेस में कवर करनी है, ये जर्नी आपको अकेले कवर नहीं करनी है। इसके लिए हमने आपको बोला था हम आपका साथ देंगे, हम आपको गाइड करेंगे, हम आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करेंगे, आपकी जितनी भी परेशानियां आप हमें बताइए हम सॉल्व करेंगे। हम एज अ गाइड आपका साथ देने वाले हैं इस जर्नी के एंड तक, थर्ड स्टेज तक, और हम ट्राई करेंगे कि सारे कैंडिडेट जो हमसे जुड़े उनकी हम किसी ना किसी तरीके से हेल्प कर पाए ताकि वो इस जर्नी को इजीली कवर कर पाए। तो उसी रीजन की वजह से जो हमारी फर्स्ट स्टेज है यानी कि हमारी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, तो इस स्टेज को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए हमने सबसे पहले टास्क परफॉर्म किया था कि हम आपके लिए एक लेक्चर सीरीज लेके आए थे यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसके अंदर हमने आपको वो सारे सब्जेक्ट्स जो अभी 2025 के सिलेबस में ऐड किए गए उनको कवर करवाया था, ताकि आप उन सब्जेक्ट को समझ सको, उनके पीछे का लॉजिक समझ सको, उनके पीछे का जूरिस्प्रूडेंस समझ सको, ताकि आपको वो सब्जेक्ट्स इजीली याद हो पाए। देखिए जब भी किसी चीज के पीछे का लॉजिक जब आपको समझ में आ जाता है ना, तो उस चीज को मेमोराइज करना इजी हो जाता है। इसीलिए हमने उन सब्जेक्ट्स को इस तरीके से पढ़ाया था कि आपको वो सारी चीजें याद हो जाए। और अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, बाई चांस आपने मिस कर दिए हैं, कोई लेक्चर मिस कर दिया है, तो उस लेक्चर सीरीज का जो लिंक है, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक है, वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां पर जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो ये था हमारा पहला टास्क जो हमने पूरा कर लिया है एंड आई होप कि आपको उसमें मजा भी आया होगा और आपको वो फ्रूटफुल भी लगा होगा। अब जब हमने पहला टास्क कंप्लीट कर लिया है तो बिना समय गवाए हमें जरूरत है हमारा दूसरा टास्क स्टार्ट करने के लिए। अब आपके लिए दूसरा टास्क क्या है? दूसरा टास्क है आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना, यानी कि आपको एग्जाम पैटर्न को एनालाइज करना। अब ये क्यों करना है हमें? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को क्यों सॉल्व करना है, क्यों हमें एग्जाम पैटर्न को समझना है, ये चीज समझने के लिए भी आज हम ये वीडियो लेके आए। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि क्यों जरूरी है एग्जाम पैटर्न को एनालाइज करना। क्योंकि देखिए सबसे बड़ा रीजन तो ये होता है कि ये जो एग्जाम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ना कि आपका सेमेस्टर का एग्जाम, जिसके अंदर आपने 50% 40% जो भी आपका क्राइटेरिया था वो आपने फुलफिल किया और आप क्लियर करेगा एग्जाम। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या आपको कट ऑफ मार्क्स क्लियर करने होंगे, डजंट मैटर आप 50 मार्क्स ला रहे हो, 60 ला रहे हो, 80 ला रहे हो, 85 ला रहे हो। अगर आप कट ऑफ मार्क्स को क्रॉस नहीं कर पाते हो तो आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। तो अब देखिए यहाँ पे जब कंपटीशन इतना ज्यादा है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेहनत काम नहीं आएगी, यहाँ पे आपकी स्मार्टनेस, स्मार्ट वर्क भी काम आएगा। और स्मार्ट वर्क क्या होगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जाम किस पैटर्न से आता है, ठीक है, क्या पैटर्न रहता है एग्जाम का। क्योंकि देखिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको 100% सिलेबस पता होने की, याद होने की जरूरत नहीं होती। ये मैं हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहा हूं, सिर्फ आरजेएस नहीं, कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो, जरूरी नहीं है कि आपको 100% सिलेबस मेमोराइज हो। क्या जरूरी है कि आपको 60 to 70% सिलेबस मेमोराइज हो, याद हो अच्छे से, और वो जो 60-70% सिलेबस है वो कौन सा सिलेबस है जिसके ऊपर से एक्चुअल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि देखिए अगर मैं स्पेसिफिकली आरजेएस की बात करूं तो 30-40% तो ऐसा एरिया आपके सिलेबस का जिससे कभी क्वेश्चन ही नहीं पूछे जाते। तो अगर आप उस एरिया को भी, उस पोर्शन को भी पढ़ोगे, उसके ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे, तो आप रेस में बहुत पीछे हो चुके हो। तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सा एरिया है जिसके ऊपर मुझे फोकस करना है और वो कौन सा एरिया है जिसके ऊपर मुझे फोकस नहीं करना है, जिसको मैं लाइटली ले सकता हूं, इतना रिस्क मैं ले सकता हूं या ले सकती हूं। देखिए ये रिस्क नहीं लोगे तो फिर आपके लिए एग्जाम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। इसलिए
टास्क को इजी बनाइए। अब आपको सुनने में लग रहा होगा कि सर आपने बोल तो दिया है, सुनने में बड़ा अच्छा भी लग रहा है, लेकिन देखो सुनी सुनाई बातों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, यही हमारे एविडेंस एक्ट का रूल है। तभी तो हम हियर से एविडेंस को जो है एक रिलायबल एविडेंस नहीं मानते हैं, ओनली एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में उनको एक्सेप्ट किया जाता है। तो यहां पर जस्ट बिकॉज मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, आपको एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए, मेरे बोलने से मत मानिए। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा, 3-4 ही कुछ ऐसे एग्जाम्पल दूंगा, मेरे हिसाब से 3-4 एग्जाम्पल सफिशिएंट है मेरी बात को प्रूव करने के लिए, कि ताकि आपको समझ में आए कि पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने हेल्पफुल होते हैं आपको एनालाइज करने में, कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, किस एरिया पे फोकस करना है। ओके, तो चलिए बिना समय गवाए हम देखते हैं कि कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपका टास्क इजी होने वाला है। तो हम कुछ ऐसे एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर आपको देख के ये पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को किस तरीके से रिपीट किया जाता है। और यहां तो मैं डायरेक्टली वो क्वेश्चंस ले रहा हूं जो डायरेक्टली रिपीट हुए, डायरेक्टली पूछे गए, लेकिन बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जो डायरेक्टली रिपीट नहीं होते, लेकिन उसमें क्या किया जाता है, उस पूरे प्रोविजन से कुछ ना कुछ इनडायरेक्टली पूछ लिया जाता है, उस एरिया से, एरिया स्पेसिफिक से भी कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अब ये कौन सा एरिया है जो आपको पढ़ना है, ये सब हम कवर करने वाले हैं हमारी लेक्चर सीरीज के अंदर, पीवाईक्यू एक्सप्रेस सीरीज। लेकिन वो सीरीज स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे आपके लिए समझना जरूरी है कि क्या वो सीरीज आपके लिए हेल्पफुल है या आपका टाइम वेस्ट है। अब वो सीरीज आपके लिए क्यों हेल्पफुल है, ये चीजें मैं आपको यहाँ प्रूव करके दिखाता हूँ, है ना। तो घबराना मत, प्रूव कर रहा हूं मैं आप, ताकि आप ये ना बोलो कि नहीं सर आपने तो बोला था, प्रूव कहां किया, तो मैं प्रूव भी कर रहा हूं। देखिए ये अपन देखने वाले हैं जो आरजेएस 2018 के अंदर वैकेंसी आई थी और जिसका फिर एग्जाम आपका 2019 के अंदर हुआ था। तो वहां पर कुछ क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। क्वेश्चन है, अंडर द प्रोविजन ऑफ राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 a landlord has a right to inspect the premises let out by him. Which of the following statement with reference to the inspection is incorrect? The inspection can be done during daytime only. A prior intimation of at least 3 days to the tenant is necessary. Such inspection can be carried out not more than once in the 3 months. And lastly, none of the above. ठीक है, ये आपका 2019 मतलब 2018 की वैकेंसी है, 2019 में प्री हुआ था, उसमें आपके प्री का क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं आरजेएस 2021 में जो प्री का एग्जामिनेशन हुआ था उसके अंदर क्या क्वेश्चन था। अंडर द प्रोविजन ऑफ राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 अ लैंडलॉर्ड हैज अ राइट टू इंस्पेक्ट द प्रीमाइसेस लेट आउट बाय हिम। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इंस्पेक्शन इज इनकरेक्ट। यानी कि आप ये देखिए डायरेक्ट वो क्वेश्चन क्या है, एज इट इज आपसे पूछा जा रहा है ना, डायरेक्ट आपसे पूछा जा रहा है, वही क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट किया जा रहा है। तो ये हो गया डायरेक्टली रिपीटेड क्वेश्चन, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं है, एग्जैक्टली आपसे पूछा जा रहा है। ये है आपके लिए एग्जाम्पल नंबर 1। सेकेंड एग्जाम्पल वही आपका आरजेएस 2018 वाली वैकेंसी और जो 2019 के अंदर प्री हुआ था उसका क्वेश्चन हम देखते हैं। कालू प्रोसिक्यूट्स खेमा for stealing a car from him. Khema is convicted. Kalu afterwards sues Ganesh for the car which Khema sold to him before his conviction. The judgment of conviction of Khema in the suit between Kalu and Ganesh is relevant, irrelevant, relevant only with prior permission of court, none of the above. तो ये आपसे पूछा जा रहा है रेलेवेंसी ऑफ प्रीवियस जजमेंट। अगर आपने एविडेंस कवर कर लिया होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि ये जो सेक्शन है, ये जो क्वेश्चन है किस सेक्शन के ऊपर बेस्ड है। अगर आप एग्जैक्ट सेक्शन नहीं बता पाते तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप मुझे प्रोविजन बताइए जिसके अंदर, मतलब वो रेंज बताइए जिन प्रोविजन के अंदर रेलेवेंसी ऑफ प्रीवियस जजमेंट को डिस्कस किया गया है। तो ये अपना क्वेश्चन हुआ आरजेएस 2018 वाली वैकेंसी का। अब देखते हैं हम आरजेएस 2021 के अंदर क्या हो रहा है। यहाँ पे A prosecutes B for adultery with C, A's wife. B denies that C is A's wife, but the court convicts B of adultery. Afterwards, C is prosecuted for bigamy in marrying B during A's lifetime. C says that she never was A's wife. The judgment against B. अब आप ये देखिए, ये दोनों जो जजमेंट है, सॉरी ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं, यहां पे भी
यहां पे भी रेलेवेंसी ऑफ प्रीवियस जजमेंट पूछी गई है और यहां पे भी पूछा जा रहा है रेलेवेंसी ऑफ प्रीवियस जजमेंट। और जब आप क्वेश्चन पूछोगे, सॉरी क्वेश्चन देखोगे, पढ़ोगे और समझोगे तो आपको ये चीज समझ में आएंगी कि क्वेश्चन सेम ही है, पार्टीज का नाम चेंज किया है। ठीक है, अगर आप इन दोनों क्वेश्चन को समझोगे तो कंसेप्ट सेम है। कंसेप्ट सेम क्या है कि पहले एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को सू किया, ठीक है, कालू ने यहाँ पे खेमा को सू किया, ठीक है, और उसके बाद उसने गणेश को सू किया, और गणेश को जब उसने सू किया तो ये इस वाले जजमेंट को रेलेवेंट बताना चाह रहा है, यूज करना चाह रहा है। ठीक है, सेम चीज यहां पे हो रही है, ए ने प्रोसिक्यूट किया बी को, ठीक है, बी को प्रोसिक्यूट किया अडल्ट्री के लिए, ओके, और बी को कन्विक्ट कर दिया गया। बाद में ए ने फिर सू किया सी को। अब यहां पे ए काम में लेना चाह रहा है वो जजमेंट जो उसके फेवर में आया था जब उसने बी को सू किया था। तो ये सेम ही तो चीज हो गई है, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी ये पूछा जा रहा है, नीचे वाले क्वेश्चन में भी पूछा जा रहा है। तो आप देख रहे हो कि किस तरीके से क्वेश्चंस को रिपीट करके पूछा जा रहा है प्री के एग्जामिनेशन के अंदर। ओके, ये तो वो है जो क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछे जा रहे हैं प्री में। अब आप ये भी देख लो, ये आपसे अगेन 2018 की प्री में क्वेश्चन पूछा गया, अ सूट अलेजिंग पब्लिक न्यूसेंस कैन बी इंस्टीट्यूटेड बाय एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट by two or more persons who have suffered the damage by two or more persons with the leave of the court even though no special damage has been caused to them and a member of the local body। ये आपसे एमसीक्यू पूछा गया। अब आप ये क्वेश्चन जो है 2019 के अंदर पूछा गया, अभी 2021 के प्री में नहीं, ये क्वेश्चन 2021 के मेंस के अंदर आ गया। कैसे क्वेश्चन आया, who can institute a suit in case of public nuisance or other wrongful act acting or likely to affect the public। तो यही तो प्रोविजन पूछा जा रहा है। अब मुझे फिर से जो लोग ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं ये बताइए कि ये जो प्रोविजन है सीपीसी का, कौन सा प्रोविजन है जो इस पर्टिकुलर से डील करता है। तो आपको समझ में आएगा कि जो क्वेश्चन प्री के अंदर पूछे जा रहे हैं वो मेंस के अंदर भी आ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, तीन आपको मैंने एक ऐसा एग्जांपल दिए हैं जो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं। ये तो मैं सिर्फ आपको ब्रीफ में समझाने के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही वो क्वेश्चन है जो रिपीट हुए, नहीं, यहां पे आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने तीन एग्जांपल आपके लिए लेके आया हूं कि प्री के अंदर भी रिपीट हो रहे हैं और उसके बाद जो क्वेश्चन प्री में पूछा जा रहा है वही क्वेश्चन उसी प्रोविजन से क्वेश्चन फिर मेंस में पूछा जा रहा है। तो ये एग्जाम्पल देख के आपको समझ में आ गया होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना, इस एरिया को आइडेंटिफाई करना कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस पर्टिकुलर प्रोविजन से किस रेंज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आपको ये पता होगा तो फिर आप उस पर्टिकुलर एग्जाम को जरूर क्रैक कर पाओगे और कॉन्फिडेंस के साथ उस एग्जाम को देने जाओगे। तो उसके लिए पीवाईक्यू सॉल्व करना जरूरी है। तो ये तो बात हो गई है कि पीवाईक्यू सॉल्व करना क्यों जरूरी है। आई होप आपको इन एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा कि पीवाईक्यू आप सभी के लिए कितने ज्यादा जरूरी है। लेकिन अब पीवाईक्यू सॉल्व जब हम करेंगे तो पीवाईक्यू सॉल्व करने के भी दो मेथड्स होते हैं। अब उनमें से आपको किस मेथड को प्रेफरेंस देनी है, दोनों ही मेथड फॉलो करने हैं, और अगर दोनों मेथड फॉलो करने तो कब करने, ये चीज हम देखते हैं। ये चीज भी समझ लेते हैं क्योंकि हर चीज को करने के लिए अलग अलग मेथड्स है हमारे पास। अगर मैं पीवाईक्यू की बात करूं तो आप इनको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। पहला है आप पर्टिकुलर एग्जाम उठाओ। एग्जाम कैसे, आपने फॉर एग्जांपल जैसा अभी हमने देखा 2018 की वैकेंसी जिसका 2019 में प्री हुआ था, आप पूरा का पूरा वो पेपर उठा लो, या फिर आप उठा लो जो लास्ट ईयर 2024 में प्री हुआ था, पूरा का पूरा पेपर उठाओ। यानी कि आप क्या कर रहे हो, एक एंटायर पेपर को सॉल्व कर रहे हो ताकि आपको आइडिया लग पा रहा है कि किस तरीके का एग्जाम है, किस तरीके का पैटर्न है, ओवरऑल व्यू आप उसका ले रहे हो। दूसरा होता है इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स। दूसरा तरीका है आपके लिए कि आप क्या करो, प्रीवियस पेपर्स उठाओ, एटलीस्ट लास्ट 10 इयर्स में जो आपके पेपर हुए उनको उठाओ। अब उन पेपर्स में से सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस निकालो। क्या करो, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस निकालो, ताकि आपको क्या होगा, यहां पे तो आपको क्या हो रहा है, पूरे एग्जाम का पैटर्न समझ में आ रहा है कि एग्जाम कितना डिफिकल्ट है, इजी है, किस टाइप के जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहां पे आपको समझ में आएगा ईच एंड इंडिविजुअल सब्जेक्ट को किस तरीके से आपको पढ़ना है। क्योंकि देखो, अगर आपको एक बिल्डिंग बनानी है तो अगर उसकी नींव मजबूत नहीं है, ठीक है, नींव आपने अगर मजबूत नहीं रखी है तो फिर ये बिल्डिंग भी अच्छी खड़ी नहीं होगी।
तो नींव कैसे मजबूत होगी? ये बिल्डिंग है आपका एग्जाम, ठीक है, जो आपका मेन एग्जाम है, ये आपकी बिल्डिंग। अब ये बिल्डिंग अच्छी करने के लिए आपकी नींव बनने वाली है आपके सब्जेक्ट्स के ऊपर कमांड। अगर आपकी इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के ऊपर कमांड है, आपको ये पता है कि किस सब्जेक्ट को मुझे किस तरीके से पढ़ना है, तो जब नींव अच्छी होगी तो एग्जाम भी अच्छा होगा फॉर श्योर। तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट्स के हिसाब से उनको पढ़ना है। अब ये टास्क आपके लिए एक टीडियस टास्क हो सकता है कि सर हम पेपर्स को निकालें, फिर उनके एनालाइज करें, इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज पेपर निकालें, ठीक है, आपके लिए बहुत लंबा टास्क है, डिफिकल्ट टास्क है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो यहां पे हम आपकी हेल्प करने वाले हैं। ये जब हम सीरीज स्टार्ट करेंगे PYQ एक्सप्रेस, उसके अंदर हम क्या करने वाले, इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज पेपर सॉल्व करेंगे, इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज। तो उससे क्या होगा, आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट को हमको सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ना है, कहां पे हमें प्रैक्टिकल चीजें भी देखनी है, कहां पे हमें केसेस देखने हैं, कहां पे हमें इलस्ट्रेशन पढ़ना है, ठीक है। यही तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, या तो थ्योरेटिकल यानी कि डायरेक्ट आपसे सेक्शन से पूछ लिया क्वेश्चन, केस लो बेस्ड पूछना है, या फिर सेक्शन के ऊपर कोई आपको प्रॉब्लम दे दिए वो क्वेश्चन सॉल्व करने, या फिर डायरेक्टली प्रोविजन का इलस्ट्रेशन दे दिया। तो ये सारी चीजें अपन कवर करने वाले हैं इस हमारी सीरीज के अंदर। आपको पूरा एनालाइज करके बताया जाएगा कि किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है और वो कौन सा एरिया है जिसके ऊपर आपको स्पेसिफिकली ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। और उसके बाद जब हम ये सॉल्व कर लेंगे तो फिर आपका ये टास्क होगा, ये आपको खुद परफॉर्म करना है। जब हमने इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज इसको सॉल्व कर लिया तो आप क्या करोगे, जब आपके आखिरी के दिन बचे होंगे ना कुछ, जब 1 जुलाई जो हमारी डेडलाइन हमने सेट की है, 1 जुलाई जब क्रॉस हो जाएगी, जब आपका सिलेबस एक बार पूरा कंप्लीट हो चुका होगा, तब फिर आपको क्या करना है, अब एग्जाम वाइज उठाना है। आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है 2024 का जो प्री हुआ था उससे, फिर आप करोगे 2021 के अंदर जो प्री हुआ था उससे, ठीक है, 21, फिर उसका 2019 में प्री हुआ था, सो ऑन। तो इस तरीके से आप लास्ट 10 ईयर के अंदर जितनी भी वैकेंसीज आई हैं उन सबको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है पेपर्स को। तो ये आपका टास्क रहेगा, एक टास्क हम परफॉर्म करने वाले, एक टास्क आपको परफॉर्म करना है, और इसी तरीके से मिलके हम इस जर्नी को तय करने वाले हैं। इस जर्नी को एंड तक हम जो है तय करेंगे, ठीक है, एंड तक हम साथ में चलेंगे। बिलीव मी, अगर आप हम पे ट्रस्ट करते हो और अगर जिस तरीके से हम आपको एक एक चीज का प्रूफ देते हैं कि यहां पे हम जो भी चीज करवा रहे हैं वो आपका टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं कर रहे हैं, यहां पे हम जो भी चीज करवा रहे हैं वो एक्चुअल में आपके लिए बेनिफिशियल है, और हर चीज का आपको प्रूफ दिया जा रहा है कि जो भी टास्क हम आपको देते हैं करने के लिए और जो टास्क हम खुद परफॉर्म करके आपके सामने ला के देते हैं वो सारी चीजें क्यों जरूरी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्यों आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करना जरूरी है, क्यों उन पेपर्स को समझना जरूरी है। तो इसीलिए आपके इस टास्क को इजी बनाने के लिए, जैसे मैंने बोला था कि हम आपका टास्क इजी बनाएंगे, तो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं PYQ एक्सप्रेस सीरीज, जिसके अंदर हम आपको सब्जेक्ट वाइज जो है पेपर सॉल्व करवाएंगे। और जो सीरीज का जो टाइमिंग है, लाइव हमारे लेक्चर्स होंगे यूट्यूब के ऊपर। कब से स्टार्ट होने वाले हैं, 23 जुलाई से दिन में 12 बजे। ध्यान रखना, मिस मत करना, दिन में 12 बजे हम लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है सीरीज। जब आप लाइव इसको सॉल्व करोगे, और भी स्टूडेंट्स उसके अंदर आएंगे, वो भी सॉल्व करेंगे, तब आपको और मजा आएगा, तब आपको पता चलेगा कि आप कहां पर स्टैंड करते हो, आपने कितना पढ़ा हुआ है, कितनी चीजें रिटेन कर पा रहे हो, और जिन स्टूडेंट्स के साथ आपका कंपटीशन है वो कितना आगे हैं। जब आप ये सारी चीजें समझोगे, करोगे, और जब आप अच्छा परफॉर्म करोगे, ट्रस्ट मी, अगर जो चीजें हमने आपको बताई है, जो जो टास्क हमने आपको दिए, अगर आपने टाइम पर कंप्लीट किए होंगे तो आप जरूर इनके अंदर अच्छा परफॉर्म करोगे। और जब अच्छा परफॉर्म करोगे, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और फाइनली 27 जुलाई को आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। तो इसीलिए 23 जुलाई दिन में 12 बजे जरूर हमारा जो लाइव चैनल है, सॉरी लाइव क्लासेस है, उनको ज्वाइन करना, उसके अंदर पार्टिसिपेट करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहां पर बैठ के आप लेक्चर देख रहे हो, नहीं, आपको पार्टिसिपेट करना है और उसके बाद एनालाइज करना है कि कितने क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पा रहे हो। उसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस चैनल के ऊपर भी हम बहुत सारे MCQ जो है वो शेयर करते हैं, उसके अलावा स्टडी मटेरियल शेयर करते हैं। तो डिफरेंट चीजें हम शेयर करते हैं
ताकि जिस भी तरीके से हम आपकी हेल्प कर पाए इस एग्जाम को क्रैक करने में, उस तरीके से हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं। तो बिना डिले किए और बिना इस चीज को भूले हम मिलेंगे आपसे 23 जुलाई दिन में 12 बजे। एंड आई होप आपने जितना सपोर्ट हमें हमारी लेक्चर सीरीज में दिया था, उतना ही सपोर्ट आप हमें PYQ एक्सप्रेस सीरीज के अंदर देंगे और इस सीरीज को एक सफल सीरीज बनाएंगे, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी इस सीरीज के बारे में पता नहीं है, जितना ज्यादा आप इस सीरीज को शेयर करोगे, जितना ज्यादा देखोगे ये सीरीज, उतने ही ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, उतने ही लोगों को हेल्प मिलेगी, आपके फ्रेंड्स को हेल्प मिलेगी। इसलिए मिलते हैं 23 जुलाई दिन में 12 बजे, बिना किसी देर के, बिना इस टास्क को भूले। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग। मिलते हैं हमारे लाइव लेक्चर के अंदर।